नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद लगातार इसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। हालांकि मीट बंद करने का यानी मीट दुकानों को बंद करने के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही लगातार जो विरोध हो रहा है उस विरोध की कड़ी में आईएनसी के नेता सलमान निजामी ने भी ट्वीट किया है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। हम दोनों साउथ दिल्ली में और यहीं के मेयर ने इसे बंद करने को लेकर के रिक्वेस्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि आपका जो वो ट्वीट है जिसमें आपने कहा कि नवरात्र में मीट बैन अगर किए गए हैं तो लिकर शॉप रमजान के महीने में क्यों ना बैन किए जाए। रमजान का महीना भी और आपने रोजा भी रखा है। सवाल यह है कि आपका वो ट्वीट बतौर कांग्रेस लीडर था या एक मुस्लिम होने के नाते? देखिए, वो ट्वीट मेरा देश का नागरिक होने के नाते था, क्योंकि हम देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भाजपा के नेताओं के ये बयान जो है बहुत परेशानी तो हर एक को है इससे, क्योंकि जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो मीट का कारोबार करते हैं, असर उन पे पड़ेगा। और मैंने यही लिखा कि अगर आप नवरात्रा में मीट पे बैन लगाना चाहते हैं तो आप रमजान में जो है वो शराब पे भी बैन लगाएं। मुसलमानों के लिए पोर्क खाना जो है हराम है, तो पोर्क पे भी बैन लगाएं। लेकिन हम नहीं चाहते कि बैन किसी पे लगे, क्योंकि देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि आप किस रंग का कपड़ा पहनना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, उस पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं हो सकती। जैसे बाहर के मुल्कों में आप जाइए, यूएई में जाइए जो एक मुसलमान मुल्क है, वहां पोर्क पे बैन नहीं है, शराब पे बैन नहीं है, हालांकि रमजान वहां भी चल रहा है। तो इसलिए ये जानबूझ के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान हटाया जाए, विकास पे बात ना की जाए, बेरोजगारी पे बात ना की जाए। चाइना अभी भी गलवान के अंदर है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर बात ना की जाए। पाकिस्तान जो है हर रोज कोई ना कोई साजिश कर रहा है। कश्मीर में कल भी आतंकवादी हमला हुआ, 2 सैनिक हमारे शहीद हुए, तो उस पर बात ना हो। पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, उस पर बात ना हो। तो बार बार जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, चाहे लाउड स्पीकर को बैन करने की बात हो, चाहे मीट को बैन करने की बात हो, बीफ को बैन करने की बात हो, हिजाब को बैन करने की बात हो, मंदिरों के बाहर मुसलमानों ट्रेडर्स जो है उनको बैन करने की बात हो, तो जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है जब जब चुनाव आता है, और हम वो होने नहीं देंगे। लेकिन जो लेटर लिखा गया है, सबसे पहले तो ये बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है इस पर। साउथ दिल्ली के मेयर ने, मुकेश सुरियान उनका नाम है, उन्होंने लेटर लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि लेटर में जो उन्होंने लिखा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, उनका कहना था कि किसी ने आपत्ति नहीं जताई, किसी ने विरोध नहीं जताया। दूसरी चीज, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए नवरात्र में मीट बैन और 9 दिनों तक मीट बैन करने के आदेश है। तो 9 दिन इतना लंबा वक्त होता नहीं है कि इसको लेकर के विरोध हो। देखिए, असर जो है कारोबार पे होता है, जो मीट का कारोबार करते हैं उन पे असर, वो गरीब लोग होते हैं। और दूसरा, रमजान में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कह रहा हूं कि रमजान में भी जो रेस्टोरेंट होते हैं उस पे पर्दा लगाया जाता है, ताकि जो रोजा रखने वाला है उसको कोई दिक्कत ना हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप भी पर्दा लगाएं, लेकिन बैन क्यों कर रहे हैं? वो तो आप उस गरीब की रोजी पे जो है उस पे असर पड़ेगा, उसकी रोजी पे असर पड़ेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि बैन ना हो। जिसको आपत्ति है, हम भी अपने हिंदू भाई बहनों का सम्मान करते हैं, वो वहां खरीदने ना जाएं, उस पे पर्दा लगाया जाए। बैन करना गरीब पे जो है वो उसका असर पड़ेगा। इसलिए जो है साउथ दिल्ली ही क्यों, पूरे देश में बैन लगाइए। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां तो खुलेआम बीफ बिकता है। आप गोवा में जाइए, वहां तो खुलेआम बीफ बिकता है। तो ये सिलेक्टिव जगह क्यों चुनते हैं आप? और आपको इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों ये मुद्दे सामने आते हैं, लाउड स्पीकर, हिजाब वगैरह, मुसलमान तबलीग, तो हर वक्त क्यों आप मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़े? क्या वजह है जो इस इलाके में बैन कर दिया गया है? इससे पहले गाजियाबाद में कहा गया है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसके एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम ही है। अब बैन जो है एक्सपोर्टर्स पे नहीं है, बैन जो है दुकानदारों पे है, जो गरीब लोग हैं। एक्सपोर्टर्स कौन है? वो तो मुसलमान नहीं है। आप देखिए, लिस्ट निकालिए, बीफ के देश में सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन है? वो तो नॉन मुस्लिम्स है। तो आप बैन लगाइए ना। क्या हिंदू सिर्फ गाजियाबाद में रहते हैं? क्या हिंदू सिर्फ साउथ दिल्ली में रहते हैं? बैन लगानी है, पूरे देश में बैन लगाइए, क्योंकि इनको मालूम है कि हम जानबूझ के 1-2 जगह पे ये जो है बैन लगाएंगे ताकि एक चुनावी मुद्दा हमें मिले और लोगों का ध्यान हटे, लोग हमें सवाल ना करें जो मेन मुद्दे हैं। और लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझ के इन मुद्दों को सामने लाया जाता है, ताकि देश की जनता जो है भाजपा को सवाल ना करे कि आपने बाकी मुद्दे
मुद्दे जो हैं, चाहे तेल की कीमतें हो, रोजगार की, बेरोजगारी की, उस पर सवाल ना हो। तो तभी जानबूझ के ये मुद्दे सामने लाते हैं। आपको लगता है कि नवरात्र के महीने में बकरा बैन है लेकिन बलि का बकरा मुस्लिम बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि बलि का बकरा पहले दिन से, जब से भाजपा आई है, देश का मुसलमान तो बलि का बकरा बन रहा है। हद तो तब होगी जब कोविड में मुसलमानों पे आरोप लगते हैं कि कोविड फैलाने वाले भी मुसलमान हैं, हालांकि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी तबलीगी जमात को। तो जब जब चुनाव आता है, अब मुझे बताइए, लाउड स्पीकर का मामला आया तो आज ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये जानबूझ के जब जब चुनाव आता है, भाजपा इन मुद्दों को सामने लाती है ताकि हिंदू मुसलमान चलता रहे देश में। रोजगार पे बात ना हो, पाकिस्तान पे बात ना हो, चाइना पे बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान। ये देश के लिए खतरा है। जब तक हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हम अपने देश को कमजोर कर रहे हैं और दुश्मनी मुल्कों को ताकत दे रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान आए और चाइना आए। देश का मुसलमान यहां से जाने वाला नहीं है। उसने पहले ही फैसला लिया था 1947 में कि हम यहां रहेंगे। सीए भी आपने लाया, उस पर भी आपने बोला हम मुसलमानों को, कितने मुसलमान 2.5 सालों में गए वापस? कोई नहीं गए। तो ये चुनावी मुद्दे हैं, ये जानबूझ के जो है सामने लाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुद्दा चुनावी है, सलमान निजामी ऐसा कह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि बलि का बकरा मुसलमान बन रहा है और चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो बात हम करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ये कहां से आ गया कि अगर नवरात्र है तो बकरा बैन हो, या तमाम चीजें इसको लेकर के। हालांकि विरोध इन्होंने साफ कहा है कि विरोध मेरा ना तो बतौर मुस्लिम है, ना ही बतौर आईएनसी के नेता। विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर इंसान को अधिकार है कि वो क्या चुनता है और क्या खाना चाहता है, ये हमें संविधान ही अधिकार देता है। और ऐसे में इस तरीके का बैन ये तमाम लोगों के लिए जो खास तौर पर संविधान मानते हैं उनके लिए उचित नहीं है। सलमान निजामी का ये बड़ा बयान। अपने सहयोगी सुंदर सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।